डूंगरपुर में कथित झोला छाप डॉक्टरों का जाल गरीब और आदिवासी मरीजों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सवाल सीधे जिला स्वास्थ्य विभाग और सीएमएचओ की निगरानी व्यवस्था पर है। करीब 6 महीने पहले 13 वर्षीय पूजा कनीपा की उपचार के बाद मौत का मामला सामने आया था। आरोप उसी नर्सिंग कर्मी पर लगे जिसने बाद में फिर से मरीजों के उपचार शुरू कर दिया। अब करीब एक सप्ताह पहले 29 वर्षीय पूंजीलाल की मौत के बाद वही सवाल फिर खड़ा हो गया। आखिर स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा? आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले के देवल, माठू मतू, गामड़ा, छापी, पुनाली, माड़ा सहित कई ग्रामीण इलाकों में कथित रूप से बिना वैध चिकित्सीय योग्यता के मरीज का उपचार करने वालों के सक्रिय होने के आरोप है। सबसे गंभीर मामला रामगढ़ क्षेत्र में सामने आया। करीब 6 महीने पहले 13 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा पूजा कनीपा की उपचार के बाद मौत हो गई थी। परिजनों ने दोवड़ा थाने में मर्ग दर्ज कराया था। आरोप है कि मामले में राजीनामा होने के बाद संबंधित नर्सिंग कर्मी सुखदेव पाटीदार ने उसी स्थान पर दोबारा मरीजों का उपचार शुरू कर दिया था। सीएमएचओ से कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जाने पर कथित तौर पर ये तर्क दिया जाता है कि आरोपी कोर्ट में जमानत करवा लेते हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर कोर्ट में से जमानत मिलती है तो क्या विभाग अपनी कार्रवाई ही बंद कर देगा? आरोप तो यहाँ तक है कि जिले में कथित रूप से सैकड़ों झोला छाप सक्रिय के बावजूद पूरे साल में महज 8 से 10 आसपास कार्रवाई होती है। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि गरीब आदिवासी परिवारों की है, जो कम खर्च और तत्काल इलाज की उम्मीद में ऐसे कथित चिकित्सकों के पास पहुंचते हैं। अब जरूरत सिर्फ मौत के बाद क्लिनिक सीज करने की नहीं, बल्कि पूरे जिले में अभियान चलाकर कथित झोला छाप की पहचान, उनकी योग्यता और जांच नियमों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की है। इसको लेकर जनता का सीधा सवाल है कि सीएमएचओ साहब अगली मौत का इंतजार कब तक? झोला छाप पर कार्रवाई से होगी या किसी और परिवार को अपना सदस्य खोना पड़ेगा? डूंगरपुर जिले के अंदर जो ये फर्जी डॉक्टरों का जो मकड़ जाल फैला हुआ है, उस पर कितना कंट्रोल किया जा सकता है और कितना कंट्रोल पिछले 1 वर्ष में किया गया और कितनी कार्रवाई की गई है? हाँ, हमारे विभाग द्वारा काफ़ी झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सिरोड़ा क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे भी निरंतर हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर, रामगढ़ में जो भी सुखदेव पाटीदार नाम के एक जो जीएनएम फर्जी डॉक्टर ने अभी जो मृतक हो गया, उसकी दवाई से उसने जो ट्रीटमेंट किया उससे, उस पर क्या कार्रवाई की गई और आगे क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा विभाग द्वारा? जानकारी में प्रकरण आया था कि दवाई करने से, इंजेक्शन लगाने से किसी की डेथ हो गई है, तो हमारे द्वारा मेडिकल टीम भेजकर वहाँ पर उसके क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। इसके मामले में एफआईआर हुई है और कानूनी कार्रवाई इसमें जारी है। सर, पूर्व में भी 2 वर्ष पूर्व एक 13 वर्ष की कनीपा नाम की छोटी सी बच्ची की उसी ने ट्रीटमेंट किया था सुखदेव पाटीदार ने, और उसकी भी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद में भी वो प्रकरण दर्ज हुआ था। उसके बाद में भी अभी तक उसके बाद में कैसे वो कंटिन्यू उसको चला रहा था? उसकी डेथ हुई थी तो ये प्रकरण हमारी जानकारी में हमको शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। आप बता रहे तो पता करते उस बारे में। पूर्व में भी 10 वर्ष हुई थी और उस समय भी सर 2019 में, उस समय भी सर आप बीसीएमओ थे आसपुर में और रामगढ़ क्षेत्र का ही मामला था ये भी। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई आपके द्वारा? नहीं है। और आगे सर कार्रवाई के लिए कार्रवाई करते रहेंगे, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हम कार्रवाई करते हैं। सर, 1 वर्ष में कितनी कार्रवाई हुई अभी तक? ये तो करीब 7-8 लोगों पे हमने कार्रवाई की है। सर, 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर हैं। कार्रवाई नहीं कर सकते, हम सतत प्रक्रिया में हम कर रहे हैं कार्रवाई। कोई टीम गठित की जाएगी? टीम गठित है ऑलरेडी, इसका सर्कुलर है।